आज जो पढ़ेंगे ये टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस ये टॉपिक आई थिंक 12th में सभी ने पढ़ा है ठीक से, या पता नहीं, जैसे भी हो पढ़ा तो है। फिर बीएससी जो है, अगर बॉटनी में अगर कोई स्टूडेंट है, बॉटनी स्टूडेंट, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं और बहुत सारे चीज़ें हैं समझने के लिए। तो इसीलिए मैं ये जो टॉपिक है इसको पार्ट पार्ट करके समझाऊंगा। ये फोटोसिंथेसिस का मैं यूट्यूब में अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रखूँगा, एक एक पार्ट का एक एक वीडियो। आई होप दैट आप लोगों को ये फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आए। और फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट करूँगा, आज का जो वीडियो होगा ये बस इंट्रोडक्शन ही होगा फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट वाले वीडियोस से मैं स्टार्ट करूँगा। फोटोसिंथेसिस का 2 स्टेजेस होता है। पहला लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो दूसरा वाला जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंडर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि पिगमेंट मॉलिक्यूल्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर्स, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म कैसे, फिर फोटो इनिबिशन, रिपेयर एंड रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स भी है, एटीपी सिंथेसिस, ये सब। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का इनिबिटर्स जो होते हैं, ये सब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में पढ़ेंगे। फिर तीसरा वाला जो है ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में पहला तो केल्विन साइकिल मतलब C3 साइकिल पढ़ेंगे, फिर C4 साइकिल, C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, इनका सिग्निफिकेंस और फिर इनका रेगुलेशंस क्या होता है, यह सब पढ़ेंगे। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, और लास्ट जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा ये होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये सब पढ़ाऊँगा इस प्लेलिस्ट में। फोटोसिंथेसिस नाम होगा इस प्लेलिस्ट का। आई होप कि सबको समझ में आए। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस ये एक फिजियो केमिकल प्रोसेस, या इसको रेडॉक्स प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस या रेडॉक्स प्रोसेस क्यों है, ये समझने के लिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन समझना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जब पढ़ाऊँगा तब ये समझ में आएगा कि ये फिजियोकेमिकल या फिर ये रेडॉक्स प्रोसेस हम क्यों कहते हैं फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते इनको हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है ये 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला होगा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, दूसरा वाला होगा एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक, ठीक, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑक्सीजन जेनरेशन होता है, O2 जेनरेशन होता है, ठीक है। और एन ऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन जेनरेशन नहीं होता है, नो ऑक्सीजन जेनरेटेड। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है ये पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब केमिकल एनर्जी जैसे क्या क्या हो सकता है, NADPH एंड ATP, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी से क्या होगा, CO2 रिडक्शन होगा, CO2
रिडक्शन होगा, CO2 रिडक्शन होने के बाद फिर क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी, देन लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, फिर CO2 रिडक्शन, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस का अगर हम इक्वेशन देखें तो 11th में भी देखा था कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन ऐसा होता है 6CO2 प्लस 6H2O, इधर पे एरो लाइट एंड किसका बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट के बारे में। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट्स क्या होगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस और कुछ नहीं होता। ठीक है, ये पढ़ा था ना फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। तो ये जो है ये ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है दिस इज नॉट द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ये जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है, लेकिन ये जो ग्लूकोज है दिस इज नॉट द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है इसमें कंपाउंड्स जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड से 7 कार्बन कंपाउंड तक हो सकता है। तो इसके बीच में क्या होता है, ये ग्लूकोज एक है, मतलब एक 6 कार्बन कंपाउंड है। दिस इज नॉट द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन आवर लोअर क्लासेस हम लोग ये पढ़ के आते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड प्लांट, या प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल, CH क्लोरोफिल, क्या होता है, ग्लूकोज, प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, और क्या 6O2। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, सीखा था, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। दिस इज जस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट प्रोडक्ट। तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट याद करके रहे। फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है हम लोग एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम दिखाएंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब कैसे दिखाएंगे, ऐसे CO2 प्लस H2O। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, किसके बारे में बोल रहे, प्लांट के बारे में बोल रहे। ठीक है, तो CH2O होगा प्लस O2, तो इधर पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, कितना कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा हमको पता नहीं, तो NCO2, H2O, कितना H2O लगेगा पता नहीं, NH2O, तो ये CH2O और ये कौन सा होगा, तो N दे देंगे, ये NO2 देंगे। ठीक है, तो दिस इज ए एक्सेप्टेबल एंड सिंप्लीफाइड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर कोई इक्वेशन देना ही है तो ये वाला दे देना। ठीक है, तो अभी केल्विन साइकिल जो है, एक बात बोलना था, केल्विन साइकिल जो है, तो सब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स केल्विन साइकिल नहीं करते। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज बता रहा हूँ कि केल्विन साइकिल जो होता है सब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है, ये केल्विन साइकिल यूज़ नहीं करता। तो कौन सा साइकिल यूज़ करता है, रिडक्टिव ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और रिवर्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या करता है, ये हाइड्रोक्सी प्रोपायोनिक पाथवे PATHWA पाथवे फॉलो करता है। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं ये बता रहा हूँ। तो ये जो फोटोसिंथेसिस जो है,
मैंने पहले क्या कहा था, फोटोसिंथेसिस 2 स्टेजेस होता है फोटोसिंथेसिस में। पहला वाला लाइट डिपेंडेंट फेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट फेज, इसमें क्या होगा, इसमें लाइट एब्जॉर्ब, लाइट पहले प्लेन्स जो है एब्जॉर्ब करेगा, फिर केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी मतलब एटीपी ये बनाएगा, ठीक है। और लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो है, इसमें क्या होगा, ये जो केमिकल एनर्जी है मतलब NADPH भी होता है, ठीक है। तो ये केमिकल एनर्जी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इससे CO2 रिड्यूस करेगा, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएगा। तो अब इसको हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। वाटर ऑक्सीडेशन भी, मतलब ये जो लाइट एनर्जी जो है, इधर पे मैं जो दिखा रहा हूँ लाइट डिपेंडेंट, ये जो बस इतना ही दिखा रहा हूँ, लेकिन ये में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे कि पिगमेंट मोलिकुल्स एंटीना कॉम्प्लेक्स में पिगमेंट मोलिकुल्स होते हैं, फिर रिएक्शन सेंटर, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फिर कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होता है, तो इसके बीच में आते हैं। तो ये बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए बस ये समझ कर रख लेना, ये है, ठीक है। तो ये जो लाइट डिपेंडेंट फेज जो है ये कहाँ पे होता है, अगर प्लेन्स के बारे में बताया, इन प्लेन्स ये लाइट डिपेंडेंट फेज कहाँ पे होता है, थाइलाकॉइड में होता है, और लाइट इंडिपेंडेंट जो है ये स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। तो अभी अगर एक सिंप्लीफाइड एक डायग्राम दिखाना है फोटोसिंथेसिस का, अगर एग्जाम में लिखना है डायग्राम फोटोसिंथेसिस का फॉर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑक्सीजन जनरेट करता है, इनका अगर फोटोसिंथेसिस का एक ओवरव्यू देना है तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो है लाइट रिएक्शन, LIGHT लाइट, REAC लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा, इसमें पहले तो लाइट आएगा, लाइट रिएक्शन, इसमें वाटर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब H2O, इससे O2 होगा, NH2 NO2, फिर क्या होगा, लाइट रिएक्शन हो गया, क्या होगा, NADPH होगा, प्लस क्या होगा, ATP होगा, ठीक है। तो NADPH NADP, और NADPH किससे होगा, NADP पॉजिटिव, और ATP किससे होगा, ADP, NN दे दूंगा। फिर ये क्या होगा, केल्विन साइकिल में जाएगा, केल्विन साइकिल, इसमें क्या होगा, CO2 रिडक्शन होगा, CO2 केल्विन साइकिल में क्या होगा, CO2 रिडक्शन होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, और मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेगा, जैसे CH2ON, किससे होगा, CO2 से, CO2 रिडक्शन से, NCO2, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम दे सकते हो, फिगर ओवरव्यू, ओवरव्यू ऑफ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, ठीक है। अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लेन्स ये देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहला है कि हायर प्लेन्स जो है, हायर प्लेन्स में फोटोसिंथेसिस जो है, तो फोटोसिंथेसिस अब कहाँ पे हो सकता है इन हायर प्लेन्स। पहला वाला तो है लीव्स, दूसरा वाला क्या होता है, स्टेम्स का जो ग्रीन पार्ट्स होता है ये होता है, मतलब ग्रीन पार्ट्स ऑफ स्टेम्स। इसके अलावा क्या हो सकता है, फ्लावर का एक ऐसा पार्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है, नाम क्या बोलो, अगर पता नहीं है तो याद रख लेना, ये फ्लावर का जो सीपेल्स होता है, सीपेल्स ऑफ फ्लावर, इसमें हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जितने भी है इसमें से सबसे एक्टिव कौन सा होता है, ये जो लीव्स है, फोटोसिंथेसिस सबसे एक्टिव किस में होता है, लीव्स में होता है। तो लीव्स जो होता है, लीव्स के कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, लीव्स के मेसोफिल सेल में,
अब मेसोफिल सेल में क्यों होता है, क्योंकि मेसोफिल सेल में एक प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है, CHLOROPHY क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल मतलब ये होता है ग्रीन पिगमेंट्स which can absorb light, ठीक है। क्लोरोफिल आर स्पेशलाइज्ड, SPECIALIZED, स्पेशलाइज्ड ग्रीन पिगमेंट्स which can absorb light, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल है इसके वजह से, ठीक है। तो हायर प्लेन्स में पहले क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट तो है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल है, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में ये ग्राना होता है, एक पोर्शन ग्राना, एक पोर्शन होता है स्ट्रोमा, ठीक है। ग्राना में क्या होता है, थाइलाकोइड होता है, ठीक है। अब थाइलाकोइड जो है इसमें मोस्ट ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो होता है थाइलाकोइड में होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, फिर से बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थाइलाकोइड में होता है। मोस्ट क्यों बोल रहा हूँ, ऑल क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि लेटर पार्ट में जस्ट कुछ ऐसे चीज़ें जो स्ट्रोमा में होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। कौन कौन सा चीज़, पहला वाला ये जो NADP पॉजिटिव से NADPH जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में, ये कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है, बट दिस इज ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। नेक्स्ट ATP सिंथेसिस जो होता है ये कहाँ पे होता है, मोस्टली स्ट्रोमा में होता है, इसीलिए बोल रहा। तो मोस्ट ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थाइलाकोइड में होता है। और ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में क्या होता है, मोस्टली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। तो थाइलाकोइड में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और स्ट्रोमा में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन मोस्टली थाइलाकोइड में होता है, तो इसको, और ये थाइलाकोइड में हो रहे हैं ना, इसीलिए हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को थाइलाकोइड रिएक्शन भी कहते हैं, थाइलाकोइड रिएक्शन। और लाइट इंडिपेंडेंट जो स्ट्रोमा में हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, लाइट मतलब ये कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट वीडियोस में मैं पढ़ाऊँगा, पहला जो पढ़ाऊँगा ये लाइट के बारे में पढ़ाऊँगा। दूसरा जो है इसमें पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाऊँगा। तीसरा एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसके बारे में पढ़ाऊँगा। और लास्ट वाला टॉपिक, अगर ज़्यादा टाइम ना जाए तो जेबलोंस्की मॉडल ये पढ़ाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियोस में ये सब पढ़ाऊँगा। अगर आप लोगों को अगर कोई नोट्स चाहिए इन सब टॉपिक्स के, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन माई इंस्टाग्राम, ठीक है। तो मेरा इंस्टाग्राम जो है ये इस नाम से, ऑनलाइन बायोलॉजी फैमिली, ये मेरा इंस्टा ID है। और यू कैन ऑल्सो सेंड ए मैसेज इन माई जीमेल, मेरा जीमेल अकाउंट ऑनलाइन बायोलॉजी फैमिली @
gmail.com, इसमें भी दे सकते हो। ये मेरा ईमेल है, मैसेज दे सकते हो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो। थैंक यू।